और वर्तमान दौर में जहां हर मंच से महिलाओं के सशक्तिकरण की चर्चा चारों ओर है और महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा मनवा रही, जहां वो परिवार की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ वो परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए शासकीय सेवा से लेकर उद्यम के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। और इस शहर की प्रतिभावान एडवोकेट रेखा चौरसिया का नाम वकालत के क्षेत्र में किसी परिचय का मोहताज नहीं और वो करीब 20 साल से वकालत कर रही और महिलाओं के हक और न्याय की लड़ाई भी लड़ रही। और वो जिला सत्र न्यायालय सीहोर में 2014 से 2021 तक अतिरिक्त अभियोजन इन 7 सालों के दौरान शासन की ओर से पैरवी करते हुए आपराधिक मामलों में सैकड़ों आरोपियों को सजा दिलवाई है। और वही महिला अधिकारों और उनके हक की लड़ाई को वो काफी मुखर रहती और महिलाओं के खिलाफ होने वाले गंभीर अपराधों में पैरवी करते हुए करीब 50 से 60 आरोपियों को सजा दिलवाकर पीड़ितों को न्याय दिलवाया गया है। और वही चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि कॉलेज के दिन में ही उन्होंने तय कर लिया था कि वकालत के माध्यम से वो महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करती रहेंगी और वो आज भी महिलाओं के हक और उन्हें न्याय दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही। और वही रेखा चौरसिया शिक्षा के दौरान ही दुर्गा वाहिनी संगठन से जुड़कर बालिका शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए काम किया है और बालिकाओं को आत्मरक्षा की प्रेरणा भी दी है। और वहीं जूडो कराटे की भी शिक्षा दी गई और वहीं कामकाजी महिलाओं में शिक्षा की अलग जगह है। और वहीं पौड़ शिक्षा मिशन के साथ जुड़कर मंडी क्षेत्र की सैकड़ों घरेलू महिलाओं को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ा गया और वह अभी भी वकालत के साथ साथ महिलाओं को जागरूक कर रही। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी स्कूल और कॉलेज की वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो चुकी और परीक्षा शुरू होने के ऐन वक्त पर सरकारी जमीन पर पिछले कई सालों से अपनी झोपड़ी बनाकर रह रहे लगभग 400 परिवारों को बेदखल कर दिया गया और उनके घरों के बिजली कनेक्शन भी काट दिए जाने से अब इन गरीब परिवारों के बच्चे सड़क के स्ट्रीट लाइट के नीचे अपना भविष्य गढ़ने को मजबूर हैं। दरअसल शहर के संजय गांधी वार्ड और जवाहर नगर वार्ड में सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले 500 से 600 परिवारों को उनके घरों से बेदखल किया गया है और वहीं कई हफ्ते से उन्हें बेदखल करने की कार्रवाई रेलवे विभाग कर रहा है और वहीं इन पर कड़ा रोक अपनाते हुए रेलवे विभाग ने उनके घरों के लिए बिजली कनेक्शन भी कटवा दी और ऐसे में अपने घरों से बेदखल किए गए लगभग सैकड़ों रहवासी अंधेरे में सो रहे और उनके बच्चे सड़क में लगे स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर है। और वहीं बेदखल किए गए इन परिवारों ने प्रशासन से गुहार लगाई थी कि उन्हें सरकारी योजना के तहत अटल आवास में घर दिया जाए या फिर कोई ऐसी जमीन में विस्थापित किया जाए जहां पर अपनी झोपड़ी बनाकर वो रह सकें। लेकिन अब तक प्रशासन ने इनकी कोई सूद नहीं ली और न ही इनके रहने के लिए घर दिला पाई है। इंदौर के मऊ में कोतवाली चौराहे से जा रही एक युवती से मोबाइल छीनकर भाग रहे 2 युवकों को जनता ने रंगे हाथों पकड़ा और वहीं बीच बाजार में ही दोनों युवकों की जमकर पिटाई कर दी गई। और इस दौरान एक युवक ने देसी कट्टा निकालकर लोगों को डराने लगा और वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, जिसे घेराबंदी कर फिर रहवासियों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। और देश में महिला दिवस मनाया जा रहा है और महिलाओं को सामाजिक संगठन द्वारा महिला दिवस के मौके पर सम्मानित किया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो महिलाओं के साथ कई तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं और ऐसे ही एक मामला सामने आया है इंदौर से सटे महू का, जहां पर कोतवाली चौराहे से एक युवती सोमवार रात पैदल अपने घर जा रही थी। तभी अचानक 2 बाइक सवार पीछे से आते हैं और युवती से दुपट्टा मारकर मोबाइल लूट कर भागने की कोशिश करते हैं और वहीं युवती द्वारा शोर मचाते ही वहीं मौजूद भीड़ ने दोनों बाइक सवार को रोका तो वैसे ही एक बदमाश ने देसी कट्टा निकालकर डराने की कोशिश की, लेकिन जब भीड़ ने दोनों को घेर कर जमकर पिटाई कर दी और वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों बदमाशों से बाइक और देसी कट्टा बरामद कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया, जहां उनसे पूछताछ अभी जारी। फिलहाल आम जनता द्वारा आरोपी लूट करने में असफल तो हुए ही और पुलिस की गिरफ्त में भी है, पर सवाल ये उठता है कि भरे बाजार में युवती से कोई बदमाश देशी कट्टा रखकर मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देता है और उससे पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े होते हैं कि पुलिस क्या कर रही थी और अगर आम लोगों ही अपनी सुरक्षा करनी है तो पुलिस का क्या काम है।